सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट का सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी। 53 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट भी तफसीली फैसले में शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट भी तफसीली फैसले का हिस्सा। तफसीली फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)F में ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं। आर्टिकल 62(1)F को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सजा नहीं हो सकती। अदालत ने मजीद कहा, ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादम है। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात बेनतीजा, आज फिर बैठक लगेगी। इसहाक डार की रिहायशगाह पर दोनों जमातों की कमेटियों के इजलास में मुसव्विदे के खदोखाल पर गौर। दोनों पार्टियों की कमेटियों के अपनी अपनी क़यादत से मशवरे। पीपल्स पार्टी के वफ्द की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, मुसव्विदे पर एतमाद में लिया। आजम नजीर तारड़ का कहना है बातचीत मस्बत अंदाज में जारी है। आज एक और नशिस्त होगी। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीजें पहले से तयशुदा हैं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करेंगे। सख्त हालात में हमने एक दूसरे को कंधा देना है। हमारा इत्तेहाद इस मुल्क के लिए है। इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। उमर अयूब ने कहा, कौमी असम्बली में हमारी असल तादाद 180 है। हमारी पार्टी हुकूमत बनाएगी और पहला काम बानी पीटीआई बुशरा बीबी, शाह महमूद, परवेज इलाही और कारकुनों की रिहाई के लिए करेंगे। पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का फैसला कैदी नंबर 804 करेंगे। अवैस हैदर जक्कड़, मलिक वैस जक्कड़, जमशेद दस्ती समेत 50 आजाद अरकान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा। विफाकी दारुल हुकूमत में पीटीआई को बड़ी कामयाबी मिल गई। इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए। NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी जीते थे। शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 48 से अली बुखारी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। अदालत ने राजा खुर्म नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 46 से आमिर महमूद मुगल की अपील भी मंजूर। अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग मुअत्तल नहीं कर रहे। सदर आरिफ अलवी का अवामी मैंडेट का एहतराम करने की जरूरत पर जोर। कहते हैं अफसोस है कि काबिल अफराद को सियासत से निकाला जा रहा है। अवाम को तरक्याती अमल से बाहर करने से मुल्क पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अच्छी क़यादत और बरवक्त फैसला साजी की जरूरत है। होस्टिंग बिजनेस नेट 2024 के तीसरे एडिशन से खिताब में कहा कि करोड़ों नौजवान वोटर्स की जानिब से जमहूरी निज़ाम पर एतमाद का इजहार काबिल तहसीन है। अगर निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्क की मफाद में नहीं होगा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया वेबसाइट्स की बंदिश की वजह तनकीद का सामना करने के लिए फिक्री सलाहियत की कमी है। वज़ीर आज़म और वज़रा जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें ओहदे से हटाना चाहिए। बलोच तलबा आदम बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म समाअत के दौरान पेश ना हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस आदमी के पास जवाब नहीं वो शायद अपनी जिम्मेदारियां निभाने से कासिर है। क्यों ना जबरी गुमशुदगियों को PPC में एक जुर्म डिक्लेयर किया जाए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरे घर छापा मारा गया, मैं ना भागता तो गुमशुदा हो जाता। अदालत ने कहा IG इस्लामाबाद 10 दिन के लिए जेल चला जाए तो किसी की जुर्रत नहीं होगी। वज़ीर आज़म आइंदा समाअत पर फिर तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि निगरान वज़ीर आज़म को बताएं अगली समाअत पर कराची ना जाएं। DG ISI, DG MI और DG IB पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी।